Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So students, this is third part of class 8 Geography chapter 5 Industries. पार्ट 2 में हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में रीड किया. अभी नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. पहले वर्ड का ओरिजिन देखते हैं. टेक्सटाइल टर्म डिराइव हुई है लैटिन वर्ड टेक्सियर से, जिसका मतलब है टू वीव, बुनना. वीविंग क्लोथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट. यार्न से क्लोथ्स को वीव करना ये एक बहुत पुरानी आर्ट है. कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इनको पहले यूज किया जाता था क्लोथ्स बनाने के लिए. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देम. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसा रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसके बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? फाइबर्स. और फाइबर्स क्योंकि दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी दो टाइप की होती हैं. नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट. और मैनमेड फाइबर्स हैं नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एंड रियॉन. तो अभी हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की. कॉटन जो कि एक नेचुरल फाइबर है. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है. टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में 1760s के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले कॉटन क्लोथ्स वर मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स. कॉटन के क्लोथ्स बनाए जाते थे जो व्हील्स थे, चरखा और लूम्स को यूज करके. और 18th सेंचुरी में पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. पावर लूम्स आ गए, जिसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत डेवलपमेंट हुई. फर्स्ट इन ब्रिटेन, पहले ब्रिटेन में और फिर बाद में अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. टुडे आजकल इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. अभी ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल के इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स. इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस किए जाते थे. बहुत फेमस थे यहाँ के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लोथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट. इंडिया के हाथ से स्पिन किए हुए, हाथ से बुने हुए क्लोथ्स की पहले से एक बहुत बड़ी मार्केट थी. द मुस्लिन्स ऑफ ढाका, शीट्स ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन. ये कुछ प्लेसेस के और वहाँ पर फेमस क्लोथिंग के नाम आपको दिए हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते थे उनकी क्वालिटी के लिए और डिज़ाइन के लिए. जैसे ढाका का मुस्लिन्स, मसूलीपट्टनम के चीट्स, कैलिकट के कैलिकोज एंड बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा का गोल्ड रॉड कॉटन. बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन हाथ से कॉटन टेक्सटाइल को वीव करना ये बहुत ही, एक तो एक्सपेंसिव था, कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा थी, टाइम भी इसमें बहुत लगता था. हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट. तो वेस्ट में जो नई टेक्सटाइल मिल्स लगी, उनसे जो कॉम्पिटिशन मिला हमारे यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उसको वो फेस नहीं कर पाई, विच प्रोड्यूस्ड चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. क्योंकि वेस्ट में जो मिल्स थे वहाँ पर मशीन्स यूज़ की जाती थी, तो वहाँ का फैब्रिक बहुत सस्ता भी था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी. डू में एक फैक्ट गिवन है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री. हमारे यहाँ पर पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो स्टैब्लिश की गई थी एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता. कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में 1818 में ये स्टैब्लिश की गई थी, लेकिन इसको क्लोज डाउन थोड़े टाइम के बाद ही इसको बंद कर दिया गया. पहली जो सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल थी वो स्टैब्लिश इन मुंबई. उसको मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था इन 1854. द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट वार्म था, मॉइस्चर था एयर में. अ पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, पास में पोर्ट भी था जहाँ से मशीनरी को इम्पोर्ट किया जा सकता था. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कॉटन भी अवेलेबल था. स्किल्ड लेबर थी यहाँ पर, रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन. तो इसकी वजह से इस रीजन में बहुत रैपिडली एक्सपेंशन हुआ इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. शुरू में ये इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश हुई, बहुत फली फूली महाराष्ट्र और गुजरात में, बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट. क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी थी, फेवरेबल क्लाइमेट था. बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली. लेकिन आजकल ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है. एंड रॉ कॉटन इज अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल. और जो कॉटन है वो ऐसा नहीं कि हमें रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा. ये वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं है. सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो ये इंडस्ट्री इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी अभी फैल गई है.
कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। ये कुछ और नाम दिए हैं जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश हुई। उसके बाद एक फैक्ट आपको गिवन है, अबाउट 1/3 ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसका 1/3 एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग प्लेस के बारे में हम रीड करेंगे, विच इज़ अहमदाबाद। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। ये गुजरात में सिचुएटेड है, साबरमती रिवर के बैंक्स पर। द फर्स्ट मिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1861। अहमदाबाद में पहली मिल स्टैब्लिश हुई 1861 में। इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। और बहुत जल्दी ये मुंबई के बाद दूसरी लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई इंडिया की। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को इसलिए कई बार हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मैनचेस्टर दुनिया की सबसे पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी थी। ये यूके में है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता था कॉटन टेक्सटाइल का। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसका रीज़न था क्योंकि यहाँ ये लोकेशनल फैक्टर्स थे कि आसपास के लोकेशन में काफ़ी चीज़ें इनको मिल गई। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। अहमदाबाद बहुत पास में है जहाँ पर कॉटन ग्रो होती है उस एरिया के। दिस इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉटन रॉ मटेरियल इसको आसानी से मिल जाता है। द क्लाइमेट इज ऑल्सो आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। क्लाइमेट भी यहाँ का ह्यूमिड है, आइडियल है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। द फ्लैट टेरेन फ्लैट है, ज़मीन एकदम समतल है। एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आसानी से मिल जाती है। इज़ सूटेबल फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स को आसानी से इसलिए यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा सकता है। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, पास में ही महाराष्ट्र स्टेट है, और गुजरात भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं, जिससे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर इनको मिल जाती है। वेल डेवलप्ड रोड है, रेलवे नेटवर्क है जो परमिट करता है ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल्स। आसानी से यहाँ से टेक्सटाइल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है दूसरी जगहों पर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट। तो मार्केट भी ईजिली एक्सेसिबल है। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। पास में ही मुंबई पोर्ट है, जिससे आसानी से कोई मशीनरी अगर चाहिए उसको इम्पोर्ट किया जा सकता है और कॉटन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, रोड अच्छी है, रेलवेज अच्छी है, नेटवर्क, मार्केट ईजिली अवेलेबल है, पास में ही लोग डेंसली पॉपुलेटेड है, लोग भी मिल जाते हैं काम करने के लिए, और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया पास में है, साबरमती रिवर के बैंक पर है, इजीली यहाँ पर पावर जनरेशन भी हो सकता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। बट इन द रिसेंट ईयर्स, लेकिन अभी कुछ पिछले सालों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्स में कुछ प्रॉब्लम्स ये फेस कर रही है। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, कुछ टेक्सटाइल मिल्स बंद भी हो गई है। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री। अभी इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दूसरी जगहों पर भी टेक्सटाइल मिल्स इमर्ज होने लगी है, एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। और अहमदाबाद की जो मिल्स हैं वहाँ पर मशीनरी को, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया गया। अभी नेक्स्ट प्लेस के बारे में रीड करते हैं, ओसाका। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। ये जापान का एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है, ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी बोलते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ओसाका में टेक्सटाइल मिल्स डेवलप हुई। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका, ओसाका के पास में बहुत प्लेन लैंड है। इंश्योर द लैंड वर इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स, तो इजीली कॉटन मिल्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का, जो बहुत सूटेबल है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। पास ही में रिवर योडो है जो प्रोवाइड कराती है सफिशिएंट वाटर इन मिल्स को। लेबर भी आसानी से मिल जाती है। पास में ही पोर्ट भी है जो फैसिलिटेट करता है इम्पोर्ट ऑफ रो कॉटन बाहर से इम्पोर्ट कराना एंड एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स, फाइनल जो टेक्सटाइल्स बनते हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट करना। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। यहाँ पर रॉ मटेरियल बनता नहीं है, ये कम्प्लीटली बाहर से ही रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट करते हैं। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट। कॉटन को इम्पोर्ट किया जाता है इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से एंड यूएसए से, और फिनिश्ड प्रोडक्ट को मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता है एंड हैड अ गुड मार्केट। इनकी मार्केट भी अच्छी है, डिमांड भी है, ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, प्राइस कम होता है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री। हालांकि ओसाका वर्ल्ड की एक कंट्री की, जापान की एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री
ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज़। लेकिन अभी यहाँ की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको दूसरी इंडस्ट्रीज़ ने रिप्लेस कर लिया है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर डेवलप होने लगी है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।